इंजन में दो चीजें होती बताई मैंने, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी। इंजन हॉट बॉडी से हीट लेता है और कोल्ड बॉडी में जाया कर देता है, और जो बच जाती है वो वर्क करती है। ये सब समझा चुका हूं मैं इंजन क्या होता है। तो इसने कार्नोट ने एक इंजन बनाया, जरा इंजन देख ले कौन सा इंजन है, ये वाला इंजन है, ये आइडियल इंजन है। इसमें एक सिलेंडर होता है, इसको आइडियल गैस से फिल किया जाता है और एक पिस्टन से कवर्ड कर दिया जाता है, दैट इज इंजन। ये इंजन है। बस सपोज कर लो कि इस वक्त इंजन पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट कौन सा है जी? प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, ये इंजन स्टार्ट कर रहा है। अब ये अब जब ये काम करेगा तो ये काम करने में इसके 4 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स करेगा तो ये काम करेगा। इन स्टेप्स को कहते हैं कार्नो साइकिल। बात समझ आई? जो स्टेप है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, हर दफा ये साइकिल कंप्लीट करेगा। इसलिए अगर तुमसे कोई पूछे कार्नो साइकिल क्या है, तो कहना भाई कार्नो इंजन की वर्किंग को कहते हैं कार्नो साइकिल। ठीक है, एग्जाम में सवाल आ सकता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन या एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल, एक ही बात, वो वही वर्किंग है उसकी। अब होता यह है कि कार्नोट साइकिल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्या है। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस या 4 स्टेप्स होते हैं। ये पहला स्टेप समझाऊंगा, फिर आगे चलें। ये तुम्हारे पास इंजन है, इस पर मैंने कितने वेट रखे हुए, किनके बताओ? ये 5 वेट क्या शो कर रहा है? प्रेशर ज्यादा, ये 5 वेट प्रेशर शो कर रहा है। प्रेशर है P1, इसका वॉल्यूम कितना और इस गैस का टेम्परेचर कितना, ये रही गैस इस हालत में मौजूद है। पहला काम करवाना है, पहला काम ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसो माने सेम, थर्मल मतलब हीट, मगर आइसोथर्मल में यहाँ थर्मल का मतलब टेम्परेचर लिया जाता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर होता है। आइसोथर्मल में यहाँ पर थर्म का मतलब हीट नहीं है, टेम्परेचर। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंजन का टेम्परेचर क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट। कैसे, जरा सुने, बता चुका हूं पहले, मतलब दोबारा सुने। हम करेंगे क्या, ठीक है, हम इस गैस पर रखे हुए प्रेशर में से कुछ कम कर देंगे। 5 वेट थे, मैंने 3 कर दिए। जब तो हटा दिए तो प्रेशर क्या हुआ, कम या ज्यादा? प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। जब प्रेशर कम हुआ तो गैस ने पिस्टन को ऊपर धक्का दिया, सही? ये है, जब गैस ने पिस्टन को धक्का दिया तो गैस ने अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर ली, यूज कर ली। किसको? पिस्टन को पुश करने में अपनी एनर्जी यूज कर ली। नतीजे में गैस ठंडी हो गई। भाई गैस क्या हो गई? जब गैस खुद काम करेगी तो गैस की एनर्जी गिर जाएगी, होगा क्या नहीं? गैस की एनर्जी गिर जाएगी। सर गैस की एनर्जी गिर जाएगी, गैस ठंडी हो जाएगी, तो फिर आइसोथर्मल कैसे रहेगा? आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? तो सुने, बिल्कुल ऐसे सुनिए। प्रेशर मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ गया, गैस ठंडी हो गई, टेम्परेचर ठंडी हो गई, गिर गया, टेम्परेचर गिर गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम होता, इससे पहले मैंने इसको कहां रख दिया? हॉट बॉडी, या और उसको क्या दे दी? हीट दे दी, ताकि टेम्परेचर गिर ना पाए। बात समझ आई नहीं? देखो, मैंने गैस का प्रेशर क्या किया, कम। नतीजे में गैस फैली। जब गैस फैली ना, तो गैस ने पिस्टन को पुश किया, तो पुश करने में गैस की एनर्जी कम हो गई, यानी गैस ठंडी होने लगी, टेम्परेचर गिरने लगा। जब टेम्परेचर गिरने लगा तो मैंने नीचे से क्या दे दी? हीट मैंने इसलिए दे दी कि जो एनर्जी गैस ने इस्तेमाल की है वो एनर्जी मेंटेन हो जाए, रिटेन हो जाए, गिर ना पाए, टेम्परेचर मेंटेन रहे। बात समझ आ गई कि नहीं? इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहा? तो बेटा ये कौन सा हुआ? आइसोथर्मल। ये टेम्परेचर मेंटेन रहा, आइसोथर्मल। बताओ, पिस्टन ऊपर गया कि नीचे आया? ऊपर गया, तो एक्सपेंशन हुई या कंप्रेशन हुई? तो ये पहला प्रोसेस था, पहला स्टेप था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये देखो, इसको मैंने ग्राफ में ये दिखाया है। प्रेशर P1 था, मैंने प्रेशर गिरा दिया, P2 कर दिया, प्रेशर नीचे आ गया, इसका प्रेशर नीचे आ गया। वॉल्यूम V1 था बढ़कर, तो प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। ये ग्राफ बता रहा है। इस प्रोसेस में इंजन ने क्या किया? हीट एब्सॉर्ब की, हीट सिस्टम में गई, ये एरो का निशान सिस्टम में गई, इस प्रोसेस में अंदर गई ही, तो ये Q1। बॉयल ने कहा था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कब? एट कांस्टेंट। तो यही तो हो रहा है,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया। बॉयल्स लॉ है तो ग्राफ बॉयल लॉ वाला ही बनेगा ना, ये बॉयल लॉ ग्राफ देगा। बेटा दूसरा स्टेप समझे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। नोट्स में ये आपको एज इट इज इंशाल्लाह सब लिखा हुआ मिलेगा, एज इट इज डायग्राम ये वो सब ऐसे। दूसरा प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। एडियाबेटिक का मतलब होता है ना हीट जा सकती है ना हीट आ सकती है, हीट का फ्लो बंद हो जाता है। तो भाई अभी गैस मकाम ए से मकाम बी पर स्टेप ए हो चुका है, ए से बी पर गैस आ गई। अब गैस जो बी पर है उसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T1 है। अब मैं दूसरा स्टेप परफॉर्म करवा रहा हूं, क्या? एडियाबेटिक। बेटा एडियाबेटिक का मतलब है कि आपने आप हॉट बॉडी या कोल्ड बॉडी पे नहीं रखना, ना हीट देनी है ना हीट लेनी है, बल्कि आपने इसको एक लकड़ी वगैरह पे रख दिया ताकि हीट अंदर और बाहर ना जा सके। कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल रख दिया जिससे हीट पास ना हो। अच्छा आप देखिए ये क्या लिखा है? एक्सपेंशन। ये देखिए ये कितने वेट है? 3। मैंने इन 3 में से 2 और हटा दिए, प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर कम हो गया। 3 वेट थे ना, वेट ज्यादा थे, मैंने 2 हटा दिए तो प्रेशर क्या हो गया? जब प्रेशर कम हो गया तो गैस मजीद फैल गई। जब गैस फैल गई तो ठंडी हो गई। पिछले वाले स्टेप में जब गैस ठंडी हो गई थी तो मैंने हीट देकर उसका टेम्परेचर मेंटेन करा दिया था। ये तीसरा काम इसमें नहीं होता, एडियाबेटिक में ये तीसरा काम नहीं होता, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एडियाबेटिक में यही काम नहीं होता, बाकी 2 काम वही होते हैं आइसोथर्मल वाले। क्या? प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ाया, नतीजे में गैस ने क्या किया? वर्क किया। जब वर्क किया तो गैस की अपनी एनर्जी गिर गई, टेम्परेचर गिर गया, तो टेम्परेचर कम हो गया, T1 से क्या हो गया? ये अब हमारे पास ये इंजन कहां पर आ गया? पॉइंट प्रेशर P2 से क्या हो गया? और कम हो गया, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम और बढ़ गया। जबकि टेम्परेचर अभी गैस कौन से पॉइंट पर है? ये रहा भाई C, जरा देखना इधर, ये है पॉइंट C पर गैस मौजूद है। मुझे कंप्रेशन करवाना है। बेटा कंप्रेशन करवाने के लिए प्रेशर कम तो नहीं करेंगे, कंप्रेस कराना है तो प्रेशर को 1 से मैंने वेट और बढ़ा दिया, अब कम नहीं कर रहा हूं मैं, अब बढ़ा। तो वेट 1 बढ़ गया, वेट बढ़ने से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम वापस कम हो गया तो क्या हुआ? कंप्रेशन। अब ये आप बताओ, जब मैं प्रेशर कम करता हूं तो गैस फैलती है, प्रेशर कम करता हूं गैस, जब गैस फैलती है ठंडी हो जाती है। जब वो ठंडी हो जाती है तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करता हूं? हीट देता हूं। यहां उल्टा करना है, मैंने यहां पर गैस का प्रेशर बढ़ाया, गैस को कंप्रेस किया तो गैस ठंडी नहीं हो गई, गैस हीटअप हो गई। अब अगर ये हीटअप हो गई तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, गैस गर्म हो गई, हीट बढ़ गई इसकी, तो क्या करें? तो इसीलिए मैंने इसको कहां रख दिया था? ताकि जो हीट इसमें डेवलप हो वो हम बाहर निकाल लें, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। बात समझ में आई? उल्टा काम, इसका उल्टा हो, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और क्या करवाया? समझ आ गई बात? टेम्परेचर मेंटेन रहा, कंप्रेशन कराया। बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? अच्छा ये तीसरा स्टेप, ये रहा वही, ये देखो ये है आपका तीसरा स्टेप, ये रहा। अच्छा इस प्रोसेस में देखो सिस्टम ने, इंजन ने एनर्जी इनटेक नहीं की है, एनर्जी बाहर की तरफ जा रही, तो इसने एनर्जी बाहर की तरफ फेंक दी। बात समझ आई? क्लियर हो गई बात? 3 प्रोसेस। चौथा और आखिरी स्टेप, एडियाबेटिक का मतलब है हीट ना जा सकती है ना हीट, हमने फिर कहां रख दिया? ताकि हीट अंदर भी ना जाए, हीट। अच्छा ये करना क्या है? कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ाते हैं या कम करते हैं? बढ़ाते। ये देखो मैं इस वक्त गैस को लेके डी पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, प्रेशर P4 था, वॉल्यूम V4 था, टेम्परेचर T2 था, यहां पर पहुंच चुके हैं। अब फाइनली एडियाबेटिक करना है तो मैंने इसको इंसुलेटेड पैड पे रखा, एनर्जी पास नहीं होगी। कंप्रेस करवाना है तो क्या करना? देखो ये कितने वेट है, मैंने इसको वेट कितने थे? 2, मैंने वापस 5 कर दिए, 2 से 5 कर दिए। शुरू वाला नहीं, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब ये हो चुका है। अब आखिरी काम क्या है? इसको वापस उसी स्टेज पर साइकिल का मतलब दोबारा वहीं आ जाएंगे। तो मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के लिए वेट
बढ़ाया तो मैंने इसका वेट बढ़ाकर वापस उतना कर दिया जितना कि शुरू में था। प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो गया, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। तो टेम्परेचर T2 से वापस बढ़कर कितना हो गया? यानी गैस जिस पोजीशन पर थी उसी पोजीशन पर ये है कार्नोट साइकिल। बात समझ में आई? कार्नोट साइकिल में ये जो डायग्राम के अंदर मैं जो एरिया बना रहा हूं, ये जो एरिया है ये इसके वर्क डन को शो कर रहा है कि इंजन ने कितना काम किया। बताओ इंजन ने कितनी एनर्जी ली? कितनी एनर्जी ली? कितनी एनर्जी ली? कितनी जाया कर दी बाहर? और वर्क कितना हुआ? कल बताया था, Q1 माइनस Q2। तो आपसे कहेगा एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल, को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद ग्राफ बनाना पड़ेगा ये वाला, और फिर कहेगा ड्राइव द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको ड्राइव कराई थी, वही वाली दोबारा कर दें। आउटपुट अपॉन मल्टीप्लाई बाय, बेटा हमने जो मशीन को दिया Q1, मशीन ने जो हमको दिया वो वर्क, वर्क बराबर Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 को Q1 के नीचे अलग किया, ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस Q2 अपॉन मल्टीप्लाई विद, ये फार्मूला ड्राइव हो गया। उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम है ये। कार्नोट कहता है, सुनो इधर, कार्नोट कहता है जो रेशो एनर्जी की होगी वही रेशो टेम्परेचर की होगी। समझ आ गई बात? जो रेशो एनर्जी की होगी वही रेशो, तो इसलिए एफिशिएंसी का तीसरा और आखिरी फार्मूला Q2 अपॉन Q1 के बजाय, चूंकि फार्मूला इसका भी वही है इसलिए मैंने न्यूमेरिकल पहले ही करवा दिए थे इसके। इंजन एफिशिएंसी 100% मान लेते हैं, रिवर्स करेंगे ना उल्टा, ये 100 यहां लाकर, ये 100 यहां लाकर, इससे क्या हुआ? 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा? ये 1 इधर ले आओ, 1 में से 1 गए, ये T1 यहां लाकर, तो T2 कितना आया? 0 केल्विन। क्या इसका मतलब है कि एफिशिएंसी 100% सिर्फ जब आ सकती है जब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए 100% एफिशिएंसी हो नहीं सकती, क्योंकि 100% एफिशिएंसी जब ही होगी जब T2 कितना होगा? 0 केल्विन, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती, ऑलवेज लेस देन 100, हमेशा 100 से लेस देन।